जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 31 मई के एग्जाम में 100% जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मात्र देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप कि मात्र देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। तो ये संबंधित थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवारा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। तो ये निर्मित किए गए थे जैनियों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जैनियों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि गीत गोविंद किसकी कृति है। चलिए बताएंगे आप कि गीत गोविंद जो है ये किसकी कृति है। तो गीत गोविंद हो जाएंगे जयदेव की कृति। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयदेव की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था, इनका राज्य अभिषेक आपके 1674 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1674 ईस्वी में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन जो है सिख गुरु थे। चलिए बताएंगे आप। तो अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे गुरु हरगोविंद। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुरु हरगोविंद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे आप। तो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज किए गए, ये खोज किए गए थे वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वास्को डी गामा के द्वारा किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो है कहाँ खोली गई थी। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई। तो ये कंपनी खोले गए सूरत में। ऑप्शन बी सही जवाब है, सूरत में खोले गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही है। चलिए बताएंगे आप। तो बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही है। तो याद रखेंगे ये संबंधित रहे हैं लखनऊ से। ऑप्शन ए सही जवाब है, लखनऊ से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। तो याद रखेंगे आप कि समाचार पत्र केसरी का जो संपादन किए, इनका संपादन किए थे आपके बीजी तिलक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बीजी तिलक किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी। चलिए बताएंगे आप। तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी। तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो है महात्मा गांधी कहां से किए थे। तो ये किए थे साबरमती आश्रम से।
ऑप्शन डी सही जवाब है साबरमती आश्रम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। चलिए बताएंगे। तो हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा शुक्र ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है शुक्र ग्रह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि टुंड्रा है। चलिए बताएंगे आप। तो यहां पे टुंड्रा जो है ये आपके शीत मरुस्थल है। ऑप्शन सी सही जवाब है शीत मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 40 नंबर है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोम मंडल कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है क्षोम मंडल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है यहां पे लद्दाख का पठार हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब लद्दाख के पठार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 60 नंबर है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो यहां पे हो जाएंगे गोदावरी नदी। ऑप्शन डी सही जवाब है गोदावरी नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 70 नंबर है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम सभी लोग जो है यहां पे जानते हैं कोक्कन तट के नाम से। ऑप्शन सी सही जवाब है कोक्कन तट के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 80 नंबर कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे। तो वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ह्यूमन कोड। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है ह्यूमन कोड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 90 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहां पे याद रखेंगे सहकारी कृषि होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है सहकारी कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है सी करेंगे तुतीकोरिन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। तो याद रखेंगे कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा जो है आपके पश्चिमी विक्षोभ में होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि सामूहिक उपभोग का अर्थ है। चलिए बताएंगे। तो सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है। तो सामूहिक उपभोग का अर्थ जो है घरेलू खपत है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब घरेलू खपत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जो है जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय को तो इनको जाने जाते हैं आपके एनएनपी साधन लागत पर। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया 24 नंबर कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। चलिए बताएंगे। तो भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो यहां पे हो जाएंगे आपके बिक्री कर। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब बिक्री कर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर है
निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से क्या है जो कि वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो यहां पे हो जाएंगे चेक, ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब चेक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से जो है कम थी? तो याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या दिया गया यहां पे कि संविधान की किस तिथि को पूर्णतः जो है ना बनकर तैयार हुआ? चलिए बताएंगे। तो संविधान जो है ये किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? तो ये बनकर तैयार हुए थे 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी सही जवाब है, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? चलिए बताएंगे। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत जो है भारत की जनता है, ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब भारत की जनता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शिक्षा संबंध किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षा संबंध जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो शिक्षा संबंध जो है ये आपके समवर्ती सूची से है, ऑप्शन सी सही जवाब है, समवर्ती सूची से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से जो है प्रतिलंबित हो सकते हैं? चलिए बताएंगे। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो याद रखेंगे आप, ये अनुच्छेद 33 में दिए गए, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति जो है यहां पे हो जाएंगे वैधानिक अधिकार, ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे। तो भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे आपके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना क्या यहां पे जरूरी है? तो कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक कुल मतों का बहुमत सेवा है, ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। चलिए बताएंगे आप। तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य जो है शक्ति पूर्जी से तटस्थता हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत संघ का सदस्य कब बना? चलिए बताएंगे। तो भारत जो है ये राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत जो है ये राष्ट्र संघ का सदस्य बने थे वर्ष 1945 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्ष 1945 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।